नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पारा नंबर 28 सूरतुल मुजादला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ हम ख़त्म कर चुके हैं। आज के सबक में हम सूरतुल हश्र का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि इरशाद बारी ताला है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ख़बरदार जान लो ये बात कि दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में मौजूद है। और ये फ़ितनों का दौर है। ऐसे दौर में ईमान पर कायम रहने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। कदम कदम पर फ़ितने हैं जो कि मोबाइल और नेट के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम ख़ुद भी अल्लाह से जुड़ें और अपने अहल व अयाल की भी फ़िक्र करें और अपनी ईमानी ख़ुराक को रोज़ाना की बुनियाद पर लें और रोज़ 10 से 15 मिनट अपने कुरान पाक को दें। अपने कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त करें, क्योंकि दुरुस्त अल्फाज ही दुरुस्त नमाज होंगे तो दुरुस्त नमाज पढ़ी जाएगी। अल्फाज कुरान पाक के दुरुस्त होंगे तो नवाफिल जो आप पढ़ते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, वो सब उसी सूरत में दुरुस्त होंगे जबकि आपके कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे। तो आपसे गुजारिश करूँगी कि खुदारा अपनी गलतियाँ भी दुरुस्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को सुनें, समझें और अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और मखलूक खुदा इससे नफ़ा उठाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हश्र मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ़तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस आयत में वमा अफ़ा अल्लाहु, वमा में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा कहलाएगा। और कायदा है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो उस मद का नाम मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ होता है। और इस मद को 3 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। अफ़ा अल्लाहु, और अफ़ा अल्लाहु में कौन सी मद है? इसमें है मद्दे मुत्तसिल। पीछे था मुनफसिल और यहाँ पर है मुत्तसिल। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो उस मद का नाम मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब होता है। और उस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और पुर करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए तो ये पूरा लफ्ज़ ऐसे पढ़ा जाएगा, वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही। आइन हलक के दरमियानी हिस्से से निकलता है, निकाल कर पढ़ेंगे। आ
आला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे, ऐसे कहेंगे आला रसूलिही मिनहुम। मिनहुम की नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से हा आ गया है तो इस नून साकिन पर गुन्ना नहीं होगा। ऐसे पढ़ेंगे मिनहुम, जल्दी से पढ़ जाएंगे मिनहुम फमा औजफ्तुम। फमा में भी कौन सी मद है? मद्दे मुनफसिल। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। फमा एक लफ्ज़ है, औजफ्तुम दूसरा लफ्ज़ है, तो इस मद का नाम मद्दे मुनफसिल होगा क्योंकि मद इसके साथ मिला हुआ नहीं है बल्कि जुदा है। मुनफसिल का मतलब जुदा होना। तो मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़, और इस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे पढ़ेंगे फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलियूं। खै मिन की नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से खा आ गया है, इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे। जल्दी से पढ़ जाएंगे मिन खैलियूं। मिन खैलिन कहना गलत है और सही क्या है? मिन खैलियूं। और खै में गौर करें, खै में या साकिन से पहले ज़बर आ गया तो ये याए लीन होगा, और याए लीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वाव लीन हो या याए लीन, उनको खींच कर नहीं पढ़ते, झटका नहीं देते, बल्कि नरमी से और जल्दी से पढ़ जाते हैं। तो खई को खींचना गलत होगा और सही होगा खैलियूं, क्योंकि याए लीन है और लीन को खींचते नहीं है। ऐसे कहेंगे मिन खैलियूं। यहाँ पर तनवीन को वाव के साथ क्यों मिला रहे हैं हम? क्योंकि गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम हो रहा है। इदगाम किसे कहते हैं? कि लफ्ज़ देखने में एक और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाए, एक मरतबा खुद और दूसरी मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर। तो ऐसे कहेंगे मिन खैलियूं। कायदा क्या पढ़ा हमने? कि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करते हैं। तो मिन खैलिन कहना गलत है क्योंकि इदगाम हो रहा है, तो कहेंगे मिन खैलियूं वला रिकाबियूं। रा के नीचे ज़ेर है, बारीक पढ़ेंगे, और काफ भी बारीक हरूफ में से है, होंठ फैला लेंगे। रिकाबियूं, इस बा पर भी तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ गया तो गुन्ने के साथ साथ इदगाम होगा। वला रिकाबिन कहना गलत है और सही है वला रिकाबियूं वलाकिन अल्लाह। नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे, ऐसे कहेंगे वलाकिन अल्लाह युसल्लितु। सीन सीटी वाले हरूफ में से है, सीटी की आवाज़ आएगी। युसल्लितु। क़ा मोटे हरूफ में से है, मोटा करके पढ़ेंगे। क़ा की जगह ता पढ़ना दुरुस्त नहीं है, युसल्लितु ये गलत है, बल्कि क़ा मोटे हरूफ में से है, ऐसे कहेंगे युसल्लितु। क़ा का मखरज क्या है? कि ज़बान की नोक ऊपर वाले जो सामने दिखाई देने वाले दांत हैं, ऊपर वाले दांतों की जड़ में लगाने से क़ा निकलता है, और अपने दोनों होंठों को गोल करने से। ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ में लगाने से और दोनों होंठों को गोल करने से क़ा निकलता है। इस मखरज को अच्छे से समझें और इसके मुताबिक लफ्ज़ अदा करें, लफ्ज़ खुद ब खुद सही हो जाएगा। ऐसे कहे युसल्लितु। युसल्लितु रुसुलहू। हा के ऊपर उल्टा पेश है, एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। रुसुलहू अला मन यशा। यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या गा मीम लाम वाव नून, यरमलून उनमें से या आ गया है, तो इस पर भी हम गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। तो अला मन यशा कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर गुन्ने के साथ इदगाम भी हो रहा है। सही ऐसे है अला मन यशा। हम
हमज़ा साकिन है क्योंकि क़ा वक्फ़े मुतलक की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए। ऐसे कहेंगे अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। अला के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। कुल्लि शैइन काफ बारीक हुरूफ में से है, बारीक पढ़ेंगे। और बारीक करने का तरीका क्या है? काफ का मखरज ये है कि ज़बान का आखिरी हिस्सा वो आखिरी हिस्सा कौन सा है? वो आखिरी हिस्सा है जो ऊपर जो कव्वे के पास है। कव्वा क्या है? हमारे हलक में जो लटकी हुई खाल है, उस खाल को कव्वा कहते हैं। तो ज़बान के आखिरी हिस्से को उस कव्वे के पास है आखिरी हिस्सा, उस आखिरी हिस्से को ऊपर हलक में लगाने से क़ाफ का है हलक में लगाने से और काफ का है हलक में ना लगाने से। दोबारा से समझ लें, ज़बान का आखिरी हिस्सा वो आखिरी हिस्सा कौन सा है? जो कव्वे के पास है। कव्वा हमारे हलक में लटकी हुई खाल को कहते हैं। तो ज़बान के उस आखिरी हिस्से को ऊपर हलक में ना लगाने से काफ निकलता है। ऐसे कहेंगे अला कुल्ली शैइन क़दीर। शैइन की तनवीन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ भी नहीं है। तो ऐसे पढ़ेंगे वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। उम्मीद है सबक आज का आपको समझ में आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।